की गलत बातें हैं। ठीक है, आपको अपने नैतिक धर्म का पालन करना चाहिए। आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके अंदर किसी भी तरह से देश भावना नहीं होनी चाहिए कि नहीं मैं तो सर को सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तो सर के वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, मैं सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करूंगा। ये गलत बातें हैं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप हमारे प्रति ऐसी बातें ना रखें, क्योंकि हम लोग जो टीचर होते हैं वे कभी भी स्टूडेंट के प्रति किसी भी तरह से गलत भाव नहीं रखते हैं। तो एक स्टूडेंट का भी कर्तव्य बनता है, ठीक है, उसका भी कर्तव्य, दायित्व या नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो भी टीचर के प्रति किसी भी तरह के गलत भावना ना रखे। क्योंकि अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो समझ लीजिए उससे बड़ा, कह सकते हैं, बेकार इंसान इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि आपको बिल्कुल एक तरह से निष्पक्ष रहना चाहिए, बिल्कुल एक तरह से निस्वार्थ रहना चाहिए, किसी भी तरह के कोई स्वार्थ आप में नहीं होना चाहिए और निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई गलत भावना, किसी भी व्यक्ति, पर्सन, कह सकते हैं समुदाय, जाति, लिंग, किसी के भी प्रति किसी भी तरह के आपके अंदर द्वेष भावना नहीं। हटा दीजिए सब सारी चीजें और हो जाइए निश्चल और अपने आप को आगे बढ़ाइए और जबरदस्त मेहनत करिए। जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में जितना हो सकता है उतना मेहनत करना है। समझ लीजिए इससे बेहतर चांस आपको कभी नहीं मिलेगा, इससे बेहतर अवसर आपको कभी नहीं मिलेगा। अब यही वो समय है जब आपको कुछ करना है और अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं इस पृथ्वी पर किस लिए आया हूं, और उस काम को पूरा कीजिए। पूरा करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। देखिए हर किसी व्यक्ति का अपना कोई ना कोई उद्देश्य है इस पृथ्वी पर आने का। आप जानते हैं ना, जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, प्राणियों का जन्म हुआ है उनका भी अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य है। वे सारे ही क्या करते हैं, अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। याद करिए 1947 के पहले भारत देश आजाद नहीं था, लेकिन भारत देश को आजाद कराने के लिए उन महान आत्माओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया, और प्राणों की आहुति देकर उन लोगों ने क्या किया, भारत देश को आजाद कराया। 15 अगस्त 1947 का वो दिन था। आप सोचिए कि ऐसे महान आत्माओं का जन्म हुआ या महान महात्माओं का जन्म हुआ जिन सभी लोगों ने क्या किया, भारत देश को आजाद कराया। अब आप समझ सकते हैं कि आप भी उन्हीं महाआत्माओं में से कोई एक आत्मा होंगे जो भारत को समृद्ध और भारत को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और हम सभी लोगों को यही सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और हर दिन जीना चाहिए कि एक तरह से हम भी उन्हीं आत्माओं में से कोई एक आत्मा ऐसी है जो हम अपने राष्ट्र के लिए ही कुछ करने जा रहे हैं। अगर आप पुलिस बनेंगे तो भी आप दूसरों की सेवा ही करेंगे। आप भारत की जनता या राज्य की जनता की बात करते हैं, उनकी सेवा करेंगे। ना जाने कितने गरीबों के आंसू आप ही पोंछेंगे। आप याद करिए और महसूस करिए अपने भारत को, और उसके बाद अपनी मेहनत को जारी रखिए और जबरदस्त मेहनत करिए। इससे बेहतर अवसर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। ये बातें आप याद कर लीजिए। आइए हम अपने टॉपिक को